हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन ब्लॉग राना। और आज बात करेंगे कल के मैच की, लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल प्रीमियर लीग के। और ये मैच था एनफील्ड में, जो कि ड्रॉ हो गया कल 1-1 की स्कोर लाइन से। और मेरी प्रिडिक्शन तो खैर गलत हो ही गई। 2-0 की प्रिडिक्शन थी मेरी लिवरपूल की विन के साथ। और मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि मतलब हम लोग कल ग्रुप पे बात कर रहे थे प्रिडिक्शन के बारे में कि कौन जीतेगा, क्या रहेगा कल का स्कोर। तो एक मेरा दोस्त है आदर्श, लेकिन उसका हम उसे काका बोलते हैं, उसका निकनेम काका है और वो गोलकीपर है हमारा। और उसकी प्रिडिक्शन थी कि मैच ड्रॉ होगा 2-2 की स्कोर लाइन से। और मतलब ड्रॉ तो हुआ मैच, बट 1-1 की स्कोर लाइन से हुआ। और मैंने कहा था कि उन सबको कि जिसकी प्रिडिक्शन सही होगी या फिर मतलब सही थी, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा अपनी वीडियो में, शाउट आउट दूंगा। और स्क्रीनशॉट ये रहा, आप देख सकते हो यहाँ पर। और काका भाई बहुत बढ़िया प्रिडिक्शन करी है भाई ने। और आपसे मिलवाऊंगा मैं काका भाई को, मतलब करेंगे साथ में, उसके साथ भी वीडियो शूट करेंगे अच्छे मैचेस की प्रिडिक्शन के साथ। और बात करते हैं कल के मैच की। तो कल का मैच अच्छा था, बहुत अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिला दोनों साइड से। लिवरपूल भी और आर्सेनल भी बहुत ज़्यादा अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे थे कल। और तो कल ना थोड़े बैटल्स थे वैसे मैच में, जैसे होते हैं कि साका की साइड थे सिमिकस सिमिकस और सिमिकस को बाद में इंजरी हो गई थी। उसके बाद फिर जो गोमेज आए सिमिकस की साइड। एक ये बैटल था, एक बैटल था जिनचेंको वर्सेस मोहम्मद साला का, और एक बैटल था मिडफील्ड का। तो तीनों बैटल की अगर मैं बात करूं इसी ऑर्डर में, तो पहले साका वर्सेस सिमिकस और जो गोमेज में। तो मेरे हिसाब से कल डिफेंसिवली तो देखो सिमिकस और जो गोमेज जीत गए। लेकिन सिमिकस के जाने के बाद मुझे लगता है कि लिवरपूल ने थोड़ा और ऑफेंसिव फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो गोमेज बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहे थे। और डिफेंसिवली वो ही वॉज प्रीटी गुड, अच्छा खेला डिफेंसिवली। और ये बैटल खैर मैं उतना ज़्यादा मार्जिन से तो नहीं कहूँगा कि लिवरपूल का डिफेंस जीता, बट हाँ मुझे लगता है कि कल लिवरपूल के डिफेंस ने कल थोड़ा रोक के रखा बुकायो साका को। और उसके बाद दूसरे बैटल की बात करूँ अगर मैं, जिनचेंको वर्सेस मोहम्मद साला के, तो मोहम्मद साला ने वो बैटल मेरे हिसाब से जीता, क्योंकि जो गोल स्कोर करा मोहम्मद साला ने, और उससे पहले लिवरपूल हार रही थी 1-0 से। और 1-1 करा स्कोर लाइन को, वो जिनचेंको को ही ड्रिबल पास करके मोहम्मद साला ने गोल मारा। और उसमें मेरे हिसाब से गलती नहीं कह सकते जिनचेंको की, क्योंकि इतनी क्वालिटी रखता है मोहम्मद साला की, ऐसे ऐसे गोल तो वो स्कोर कर ही सकते हैं। और शानदार फिनिश वहाँ पर नियर पोस्ट पे, कीपर के पास कोई मौका नहीं था बिल्कुल भी डेविड राय के पास, आर्सेनल के गोलकीपर। और 1-1 हो गया था उसके बाद स्कोर। और बात करूँ अगर मैं मिडफील्ड के बैटल की, तो मिडफील्ड में आर्सेनल की मिडफील्ड काई हैवर्ट्स, मार्टिन ओडेगार्ड और डेक्लन राइस। और लिवरपूल की मिडफील्ड यहाँ पे कर्टिस जोन्स, डोमिनिक शोसबोसलाय और एंडो। तो मेरे हिसाब से मिडफील्ड बैटल में कल आर्सेनल जीती, क्योंकि जो डेक्लन राइस ने जो काउंटर अटैक्स रोके कल फॉल बैक कर करके, और शानदार तरीके से मतलब थोड़ा शांत रखा लिवरपूल को काउंटर अटैक्स पे, क्योंकि लिवरपूल काउंटर अटैक पे बहुत लीथल है और काउंटर अटैक पे शानदार गोल निकालती है। तो डेक्लन राइस ने फॉल बैक कर करके बहुत सारे काउंटर अटैक रोके। और मार्टिन ओडेगार्ड यार, व्हाट अ प्लेयर भाई, बहुत अच्छा प्लेयर मार्टिन ओडेगार्ड मुझे लगा कल के मैच में, और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। और मार्टिन ओडेगार्ड की वजह से ही मैं यहाँ पर मिडफील्ड बैटल में आर्सेनल को जिताऊंगा, क्योंकि मार्टिन ओडेगार्ड ने यार कल जो क्रिएटिविटी से जो कल गेम दिखाया अपना, वो देखकर बड़ा अच्छा लगा मेरे को। और मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं टोटली मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेला था लिवरपूल की मिडफील्ड से। आर्सेनल की मिडफील्ड बहुत ज़्यादा बेटर थी, मैं ये नहीं कहूँगा, बट डोमिनिक शोसबोसलाई भी वेरी गुड प्लेयर, बट मार्टिन ओडेगार्ड शायद स्लाइटली बेटर यस्टरडे। और आर्सेनल का मिडफील्ड कल के मैच में ज़्यादा बेटर था लिवरपूल की मिडफील्ड से। मैं बात करूं अगर गोल्स की, तो जो पहला गोल जो स्कोर किया आर्सेनल ने, वो सेट पीस से ओडेगार्ड ने वो फ्री किक ली थी, और फिर उस पर बहुत ही बढ़िया हेडर वहाँ पे गैब्रियल का, उस डिफेंडर है यहाँ उसके आर्सेनल की, सेंटर बैक है वो। और अच्छी फिनिश है, मतलब बहुत अच्छी, मतलब मुझे लगा था ऑफ साइड हो जाएगा, बट वो क्लियरली ऑन साइड थे। और पहले ही 4 मिनट में ही गोल मार दिया था आर्सेनल ने, तो लग रहा था कि ये शायद आर्सेनल जीतेगी वाला मैच। और फिर से मेरी प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ड्रॉ भी हुआ, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि ड्रॉ जाएगा मैच। और
बहुत ही लो स्कोरिंग मैच रहा कल का 1-1 का। और उसके बाद बात करूं अगर मैं दोनों टीमों की केमिस्ट्री की, तो मेरे हिसाब से यार कल केमिस्ट्री भी ज़्यादा अच्छी आर्सेनल की रही, क्योंकि जो सिस्टम बिठाया है जो माइकल आर्टेटा ने, जो मतलब जो कोच हैं आर्सेनल के, कि ओडेगार्ड को इतनी फ्रीडम मिलेगी मिडफील्ड में डेक्लन राइस की वजह से, और जो मतलब जो बॉल मूव होती है, मार्टिनेली, ओडेगार्ड, साका, डेक्लन राइस और गैब्रियल जेसूस, ये 5 बंदे जो बॉल को जो मूव करते हैं अपोनेंट के हाफ में आकर, वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो लिवरपूल उस हिसाब से फुटबॉल नहीं खेलती बहुत सालों से। लिवरपूल जैसे जब से मतलब जो लोग देखते आ रहे हैं लिवरपूल को बहुत सालों से, वो उनका ही फुटबॉल ऐसा है नहीं कि केमिस्ट्री बने मिडफील्ड में। वो बस आगे पुश कर देते हैं बॉल को और सीधा मोहम्मद सालों को पास देते हैं सबके सब। चाहे ट्रेंट के पास बॉल हो, वो सीधा मोहम्मद सालों को देगा, सीधा लंबी बॉल डालेगा मोहम्मद साला के पास। फिर चाहे अगर वैन डाइक को भी लॉन्ग बॉल डालनी हो तो वो सीधा मोहम्मद साला को ही लॉन्ग बॉल डालता है। और शोजबोस लाए भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, ये उनका टैक्टिक यही है। मोहम्मद साला उनके स्टार प्लेयर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बॉल उनको खिलाना बनता है। और सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ बॉल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, तो आर्सेनल थोड़ी बेटर थी बॉल मूवमेंट में कल लिवरपूल से। और मुझे ऐसा लगता है, किसी को ऐसा लगता हो तो कमेंट्स में बताना मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल मैच एनफील्ड में ना होता तो शायद ये मैच आर्सेनल जीत जाती। आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट्स में मुझे बताना। और बात करूं अगर मैं चांसेस की, तो एक हाफ चांस आर्सेनल को मिला था, मतलब 20वें मिनट में आर्सेनल को एक हाफ चांस मिला था, वो स्कोर नहीं हुआ। और एक चांस मार्टिनेली के पास था सेकंड हाफ में, जब गैब्रियल जेसूस ने थ्रू बॉल निकाली थी साका के लिए, साका ने बाहर टच लिया था और मुझे लगा साका शॉट मारेगा, लेकिन साका से पता नहीं क्या हुआ, वो बॉल शायद फंबल हो गई और उसके बाद बॉल थोड़ी दूर निकल गई और मार्टिनेली ने वहाँ पे शॉट लिया। बट मार्टिनेली ने वो शॉट ऑफ टारगेट मार दिया प्लेस करने के चक्कर में नियर पोस्ट की साइड, लेकिन वो शॉट ऑफ टारगेट, और वहाँ पे शायद लीड हो सकती थी वहाँ पर आर्सेनल की उस वक्त। और एक बहुत ही बड़ा चांस भाई ट्रेंट ने कल मिस कर दिया, मतलब 5-on-2 थी शायद उस टाइम, जो मतलब जो 5 बंदे लिवरपूल के आ रहे थे ऐसे अटैक करते हुए, मोहम्मद साला के पास बॉल थी और लगा था कि हो जाएगा, अब तो पक्का गोल हो ही जाएगा। मोहम्मद साला ने ट्रेंट को पास दी और ट्रेंट का शॉट भाई क्रॉस बार, और मेरे हिसाब से तो खैर वो गोल होना ही चाहिए था, वो तो बनता था गोल यार, क्योंकि ऐसे चांसेस पे ट्रेंट फिनिश कर देते हैं, बहुत बार देखा भी है सबने, बट कल कर नहीं पाए और 1-1 की स्कोर लाइन पर ये मैच ख़त्म हुआ। तो मैच वैसे था तो अच्छा ही, बट ये स्कोर वैसे हो सकता था, मेरी प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं ठीक हो सकती थी, जैसे मैंने 2-0 की प्रिडिक्शन की थी, 2-1 हो जाती यार तो लिवरपूल, पहली बात तो मैंने कहा था लिवरपूल जीतेगी, तो ये प्रिडिक्शन मेरी सही हो जाती कि लिवरपूल जीत जाती अगर मैच, और 2-1 से जीतती तो थोड़ी क्लोज तो रहती, बट कोई बात नहीं, 1-1 से ड्रॉ हो गया। और प्रीमियर लीग टेबल की बात करें तो आर्सेनल अभी भी नंबर 1 पर और लिवरपूल सेकंड पर। तो प्रीमियर लीग टाइटल रेस तो बहुत ज़्यादा मिर्ची वाली है, बहुत कोई भी जीत सकता है प्रीमियर लीग तो यार, ऐसा लग रहा है। और जितने भी मैन सिटी फैंस हैं भाई, मैन सिटी फैंस को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन यार। मैन सिटी तुम्हारा क्लब वर्ल्ड कप जीत गई और एक साल में 5-5 ट्रॉफीज़ आ गई, 5-5, प्रीमियर लीग, FA कप, चैम्पियंस लीग, क्लब वर्ल्ड कप और काराबाओ कप, तो 5 ही है ना, 5 ट्रॉफीज़। हाँ, अगर शायद मैं गलत बोल रहा तो मुझे कमेंट्स में ठीक कर देना। तो ये 5 ट्रॉफीज़ के लिए इस साल 2023 में मैन सिटी फैंस को बहुत बहुत बधाई। और शानदार फुटबॉल कल के मैच में भी हमने देखा यार, कि प्रीमियर लीग में जो क्वालिटी है प्लेयर्स की, आउटस्टैंडिंग, मतलब मज़ा आ जाता है देखकर। और एक चांस यहाँ पे यार शोजबोस लाए के पास भी था, जो बिल्कुल डी के बाहर से शॉट लिया था और ऑफ टारगेट मार दिया था वो। तो मेरे हिसाब से वो ऑफ टारगेट तो नहीं होना चाहिए था, वो भी इतने ज़्यादा मार्जिन से। तो मेरे हिसाब से तो कल लिवरपूल को जीतना चाहिए था, काफ़ी चांसेस, ठीक ठाक चांसेस थे, और एनफील्ड में वो ऐसे हाफ चांसेस को फिनिश कर देते हैं। बट कोई बात नहीं, देखते हैं आगे लिवरपूल का सफ़र कैसा रहेगा, प्रीमियर लीग में कैसी रहेगी टाइटल रेस, इस पर नज़र रहेगी सबकी। और जो इंजरी हुई थी सिमिकस की, वो भागते हुए जा रहे थे और स्लाइड करते हुए मतलब हंसना नहीं चाहिए ऐसे, मतलब जर्गन क्लॉप से
क्लैश हुआ और शोल्डर पे इंजरी हो गई, जिसकी वजह से बाहर जाना पड़ा सिमिकस को। और आई होप ज़्यादा हैवी इंजरी ना हुई हो और जल्दी से वापस आ जाए। बट जो गोमेस का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, मतलब सब्स्टिट्यूट होकर आए थे सिमिकस की जगह और बढ़िया खेले। और एक तो चांस भी था, गोल स्कोर ऑलमोस्ट कर ही दिया था, फार पोस्ट के जस्ट साइड से बाहर निकल गई वो बॉल, वहाँ पे लीड हो सकती थी लिवरपूल की। बट कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। आर्सेनल ने अच्छा फुटबॉल खेला मेरे हिसाब से ज़्यादा, बट चांसेस जो थे वो थोड़े लिवरपूल के पास ज़्यादा थे, क्योंकि लिवरपूल काउंटर पे खेल रही थी और शॉट अटैम्प्ट ले रही थी। मतलब गोल पे अटैक, मतलब गोल पे शॉट ले रही थी लिवरपूल। आर्सेनल में थोड़ी सी वो कमी मुझे दिखी। हो सकता था चैन मार्टिनेली भी, ओडेगार्ड भी शायद एक दो शॉट मार देते अगर, तो हो सकता था, कुछ हो सकता था वहाँ पे आर्सेनल का भी। और बढ़िया फुटबॉल दोनों टीम्स की वजह से। आपको क्या लगता है कि कल का मैच जिसने देखा था, कमेंट्स में बताना मुझे कैसा था कल का मैच, कैसा लगा आप लोगों को। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना आप लोग। और कल क्रिसमस है यार, क्रिसमस की सबको बहुत बहुत बधाई, मेरी क्रिसमस हो तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना अपना। ऐसे ही फुटबॉल खेलते रहिए, फुटबॉल देखते रहिए, ऐसे अच्छे अच्छे मैचेस को बिल्कुल मिस मत करो यार, क्योंकि बहुत दुख होता है बाद में जब सब लोग बात कर रहे होते हैं मैच की और तुम बोलते भैया मैं तो मैच ही नहीं देखा। बट कोई बात नहीं, छोड़ो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए विस्काल वारसा।